Hi everyone. Hello, hello, hello. A very, very good evening. Am I clearly audible and visible? Good evening, Ji. Good evening. Good evening. Clearly audible, visible. चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर हम लोग हमारे आज के इस सेशन को। आज के सेशन में वेक्टर्स नहीं शुरू करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। आज हम लोग आखिरी एक क्लास डेडिकेट करेंगे बेसिक मैथ्स को, और सैटरडे को हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे जितने भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स किए हैं उनकी बढ़िया और ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी, और फिर फाइनली हम लोग मंडे से वेक्टर्स की शुरुआत कर देंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा देके हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगी, जो आई बिलीव अब तुम लोगों को कंपेरेटिवली इजी लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे लॉग और एंटी लॉग की। क्लास का टाइम क्या रहेगा बाबा? सुबह 8 बजे ही क्लास होगी। सुबह 8 बजे ही क्लास होगी। बात बस ये है कि लाइट नहीं थी, सुबह लाइट ही नहीं थी, तो तुम समझ रहे हो कि लाइट नहीं थी तो पंखा नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी, एसी नहीं चल रहा था, तो उन कंडीशंस में क्लास लेना बहुत ही ज्यादा दिक्कतमयी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा बेटर है कि आज रात को क्लास ले लूं, कल सुबह ही 8 बजे हमारी क्लास होने वाली है, सो डो नॉट वरी एट ऑल। हाँ, बारिश वाला ये सीजन आ गया ना, इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तो होंगी। Okay, so sharing the screen with all of you. Please confirm that the screen is perfectly visible. हमारी 7th क्लास बेसिक मैथ्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन, लॉग और एंटी लॉग करने वाले हैं। दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ना बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन तो कर लिया, हम लोगों को ये पता लग गया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड करना। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कभी भी इस तरीके से एक ग्राफ है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं, या तो इसका इंटीग्रेशन इसके विद रिस्पेक्ट टू कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाता है? एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाता है। और इंटीग्रेशन का सबसे जेन्युइन रूल ये है कि अगर मान लो मैं y की पावर n है और उसका इंटीग्रेशन y के साथ कर रही हूँ, तो पावर 1 से बढ़ जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। वैसे अगर मैं कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करती हूँ, जैसे 6 का डिफरेंशिएशन मैंने टाइम के साथ कर दिया तो वो 60 हो जाता है। 5 का इंटीग्रेशन अगर मैंने टाइम के साथ कर दिया तो वो 5x हो जाता है। और किस तरीके से हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट की क्लास में की। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगी आइडेंटिटीज के ऊपर। तो जो भी बच्चे नोट मेकिंग कर रहे थे मेरे साथ करेंगे। यहाँ पर आ गया आइडेंटिटीज। कौन कौन से रूल्स हैं जो इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड आपको पता होना चाहिए? एक तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नोट मेकिंग है इसीलिए एक और बार लिखेंगे कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी कांस्टेंट सी है, लिखना, अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट सी है और मान लो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन एक्स के साथ करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है? वो मेरे पास आ जाता है सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। पहली चीज। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा? दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन x के साथ करूं, तो जो x की पावर है 1 से बढ़ जाती है, और जो नई पावर है मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है ना? एक बार जरा सा देखिए, अरे बस करो भाई, बस करो बस करो, जो टॉपिक अभी चल रहा है एक बार जरा सा उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये दो हमारी सबसे बेसिक चीजें हैं, ये सबसे बेसिक बातें हैं जो इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, लेकिन अभी नोट मेकिंग में आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज तो हम लोग जरूर नोट करेंगे करेंगे। अब जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है ना, बड़ी जेन्युइन सी है, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे दी जाए, तुम्हें बोला जाए कि तुम ऐसा करो, a प्लस बी माइनस सी का इंटीग्रेशन करो x के साथ। वेरी सिमिलर टू डिफरेंशिएशन, कि अगर तुम्हें बोला जाए a प्लस बी माइनस सी का डिफरेंशिएशन करो x के साथ, तो तुम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस माइनस रहने दोगे। तो वैसे अगर मैं a प्लस बी माइनस सी का इंटीग्रेशन x के साथ करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर a का इंटीग्रेशन करूंगी x के साथ, मैं यहाँ पर b का इंटीग्रेशन करूंगी x के साथ, मैं यहाँ पर c का इंटीग्रेशन करूंगी x के साथ, और प्लस माइनस का ख्याल रखूंगी। सेम चीज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में की थी, जो अभी हम लोग इंटीग्रेशन में देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना हो, तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया तुम ऐसा करो कि x की पावर मैंने तुम्हें बोला कि तुम 2x प्लस एक्स के स्क्वायर
का इंटीग्रेशन कर दो x के साथ, तो तुम क्या करोगे? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करोगे। एक ही इंटीग्रल साइन रहने दो, ऐसे मल्टीपल इंटीग्रल साइन मत बनाओ। बस ये चीज मैं लिखवाती ऐसे हूं ताकि बच्चों को पता लगे कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस का ध्यान दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले 2x का इंटीग्रेशन करूंगी। तो बच्चों 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो x की जो पावर है 1 से बढ़ जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, फिर प्लस आ रहा है। उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगी, तो x की पावर 1 से बढ़ जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इंटीग्रल साइन के अंडर मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। जेन्युइन ना? एक बार जरा सा देखिए, वेरी जेन्युइन। स्पैमर्स को बिल्कुल इग्नोर करना। ये देखो, एक और अगर मान लो मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे दूं, मैंने तुम्हें बोला कि अच्छा ऐसा करो, तुम ना 6 प्लस 4t प्लस 9t स्क्वायर, नहीं माइनस 90 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो t के साथ। समझ तो गई ही होगी कि अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड डेवलप हो चुका है कैलकुलस के लिए, ये कंपैरेटिवली इजी लगेगा। तो एक इंटीग्रल साइन बना दो, अब इंटीग्रेशन करते चलो। 6 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दूं तो वो मेरा 60 हो जाता है, फिर प्लस आ रहा है। 40 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करूं तो टाइम की पावर 1 से बढ़ जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। फिर 9t स्क्वायर का करूं तो पहले तो माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया। 9t स्क्वायर का करूं तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 को एज इट इज रखूंगी, t की पावर 1 से बढ़ जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बना? ये मेरे पास बन गया 6t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। मेक सेंस? हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, दैट्स इट। इंटीग्रेशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने कितने 10-11 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व किए होंगे। मैं अब तुम्हें बस ये बोल रही हूँ कि उन क्वेश्चन में एक इक्वेशन में एक ही टर्म होता था। मैं बोल रही हूँ अगर एक इक्वेशन में मल्टीपल टर्म्स हो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो जैसे नॉर्मली करते हो। बस प्लस, जहां पर प्लस हो वहां पर प्लस रहने देना, जहां पर माइनस हो वहां पर माइनस रहने देना। इकलौती नई चीज जो मैंने तुम लोगों को बताई है। डन 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 डन। लिख लेंगे सारे बच्चे। है ना? देख लो, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना तुम लोगों को बहुत सारी नई चीजें लिखवा देती हूँ, फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर मान लो तुम साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ करते हो तो वो आपको माइनस कॉस थीटा देता है। एक और, अगर मैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ करूं तो वो मुझे साइन थीटा देता है। पहले लिख लो फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले नोट कर लो एक बार। वैसे ही अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं, कि भाई मेरे पास e रेस टू पावर x है, इसका इंटीग्रेशन x के साथ कर दो, तो जैसे e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के साथ करूं तो भी वो एज इट इज रहता है, वैसे e रेस टू पावर x का मैं e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन x के साथ करूं तो भी ये एज इट इज ही रहेगा, टस से मस नहीं होगा। और लास्ट आइडेंटिटी, अगर मान लो तुम 1/x का इंटीग्रेशन x के साथ कर रहे हो, सो दिस गिव्स मी नेचुरल लॉग ऑफ x। देखो कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से उल्टा है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देता था, यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन दे रहा है।
डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन देता था, या फिर माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन देता, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस दे रहा है। बस ये आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन करो ताकि मैं तुम लोगों को ये सारी आइडेंटिटीज समझा सकूं क्वेश्चंस की हेल्प से। मैथमेटिक्स लिख के तो कैसे ही समझ आएगी, आएगी तो क्वेश्चन की हेल्प से ही। पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। लिख लिया? अब समझा दूं? अब समझा दूं ये क्या नई बातें करवाई हैं? लास्ट वाली स्लाइड में तो कुछ नया नहीं बताया, इंटीग्रेशन वगैरह हमारी दूसरी क्लास है इंटीग्रेशन के ऊपर। अब नई चीजें बताइए, तो अब मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ। जैसे कि ना, मान लो मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है? मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया कि भाई तुम ऐसा करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ कर दो और 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक जाओ। लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करना सब सीख चुके हैं हम। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, आज की क्लास मत देखना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया माइनस कॉस ऑफ थीटा। लोअर लिमिट मेरे पास 30 डिग्री रह गई, अपर लिमिट 45 डिग्री रह गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तब इंटीग्रल का साइन जाएगा, तो ये मेरे पास अपर लिमिट के लिए आ गया माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास -1/√2। ये मेरे पास आ गया -√3/2। एक बार जरा सा देखो। सो दिस गिव्स मी द आंसर √3/2 -1/√2। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। दिक्कत? जेन्युइन ना? इंटीग्रेशन निपटा दिया हम लोगों ने लास्ट की क्लास में। आज बस नई नई चीजें और बता दी ताकि अब मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर सकूं। इनकी वजह से ना मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर सकती हूँ, दैट इज ऑल। तो अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ये नोट कर लो, ये 2 स्लाइड्स नोट कर लो। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इंटीग्रेशन को और क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। करें? आ जाओ, आ जाओ। अब बच्चों इंटीग्रेशन सीखते हैं और इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस लाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल को इंक्रीज करते हैं। थोड़े से कल से हटके क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ये दूं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है? मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन ये दिया। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई टी स्क्वायर +4t का इंटीग्रेशन अगर तुम टाइम के साथ कर दो, लोअर लिमिट 1 रखो अपर लिमिट 2 रखो, तो आंसर कितना आएगा? एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं, फिर इससे जंप मारेंगे। हाँ जी, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा जरूर, बट अभी वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंड नो, इट इज नॉट। -2 इज इक्वल टू 2 कभी नहीं हो सकता। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कभी नहीं हो सकता। आप कंफ्यूज हो रहे हो। आइडेंटिटी है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में मत जाओ, ट्रिगोनोमेट्री का कोई एसोसिएशन नहीं है यहाँ पर। 2 कैन नेवर बी इक्वल टू -2। cos theta or will never be equal to minus cos theta. Minus cos theta will never be equal to cos theta.
तो अभी इसको आ जाओ, अगर मैं सॉल्व करने लगूं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो टाइम की पावर 1 से बढ़ गई, नई पावर डिनोमिनेटर में आ गई। उसी तरीके से टाइम की पावर 1 से बढ़ गई, नई पावर डिनोमिनेटर में आ गई। तो ये मेरे पास बन गया टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t²। तो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगी। तो यहाँ पर आ गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और उसी तरीके से यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नथिंग न्यू दैट वी हैवंट ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास। तो ये आ गया 7/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, ये मेरे पास आ गया 7/3 प्लस 6, ये मेरे पास आ गया 7 प्लस 18/3, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 25/3। सबका यही आंसर आया था। इतना तो समझ चुके हो कल के सारे क्वेश्चंस की हेल्प से। ये बेसिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तो होपफुली कल का जो हम लोगों ने 40 मिनट समथिंग दिया है इंटीग्रेशन को, वो तो पूरा हुआ होगा। तो अब ना मैं ये, बिकॉज मैंने तुम लोगों को नई इन्फॉर्मेशन दी है, अब इस नई इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि देखना, मैंने तुम लोगों को बोला, जस्ट 1 सेकेंड, मान लो मैं अब की बार तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि भैया अब की बार ना ऐसा करो, टी प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करो। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि ये इंटीग्रेशन कर दो, बस यही बता दो इंटीग्रल साइन के अंडर क्या आ रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट तो तुम लोग लगा सकते हो। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तुम बोलो दी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अगर किसी बच्चे को इक्वेशन नहीं सॉल्व खोलने नहीं आएगी तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। इसकी पावर में 3/2 भी दे सकती थी, और करेंगे भी, रिपीट भी करेंगे। तो बात ये है कि तुम ना जेन्युइन चलो, तुम बोलो कि दी दिस इज नॉट फेयर। आपने किसी चीज की पावर दी है ना, जैसे कि मान लो अगर आपने इसकी पावर दी है तो आपको इसी से इंटीग्रेशन करवाना चाहिए था। तो तुम इसको ए मान लो और अपने हिसाब से चलो। तुम बोलो कि दीदी देखो आपने ए की पावर 3 दी है, आपने हमें इक्वेशन दी है कि ए की पावर 3 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करो, लेकिन कैसे करेंगे? हम तो ए की पावर 3 का इंटीग्रेशन ए के साथ कर सकते हैं। तो ठीक है, बस ये बात ये है कि करना है कर लो, लेकिन किसी के बाप का राज नहीं चल रहा है कि कोई भी चीज अचानक से न्यूमरेटर में आ जाए। तो अगर किसी चीज को अचानक से न्यूमरेटर में लेके आ रहे हो तो उसको डिनोमिनेटर में भी लेके आओ, दैट्स इट। तो अब देखना इंटीग्रेशन साइन के अंडर तुम्हारा क्या बना। एक तो तुम्हारा बना a3 का इंटीग्रेशन a के साथ, और दूसरा तुम्हारे पास बन गया dt/dA। अब ये दोनों बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल साइन तो रहेगा ही रहेगा। ये तो देखो बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, पावर 1 से बढ़ गई, नई पावर डिनोमिनेटर में आ गई। और अगर मान लो मैं बच्चों अभी अगर इसकी बात करती हूँ तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम बोलो, ध्यान देना, तुम बोलो कि दी हम dA/dt कर सकते हैं, हम a का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर सकते हैं, टाइम का डिफरेंशिएशन a के साथ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो a का डिफरेंशिएशन अगर मैं टाइम के साथ कर दूं तो मैं बेसिकली t प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 प्लस 2t। तो अगर dA/dt 1/2t, अगर dA/dt 1 प्लस 2t है तो dt/dA क्या होगा, dt/dA मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t। दैट्स इट, यहां से आ गया आपका आंसर। तो a की पावर 4, तो a मेरे पास t प्लस टी की पावर स्क्वायर है, तो a की पावर 4 ये आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2t। सिर्फ रिपीटेशन से क्लियर होगा तो क्लियर होने देना। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब की बार मैंने तुम्हें क्या बोला ना, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया कि बालकों ऐसा करो, तुम ना 3 प्लस 2t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो जरा सा टाइम के साथ। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया, तो सीधा सीधा बोलो कि दीदी दिस इज नॉट फेयर। आपने किसी चीज की पावर दे दी, मतलब आप इसका इंटीग्रेशन करने को बोलते ना हमें। अगर आप 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करने को बोलते हम यूं निकाल लेते, लेकिन आपने फालतू में एक ब्रैकेट क्रिएट कर दिया और उसकी पावर कर दी।
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड है, तो तुम क्या करो, इसको ए ले लो। तो बेसिकली मैंने तुम्हें ए की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करने को बोला है। अब बोलो कि हम टाइम के साथ नहीं कर सकते, हम ए के साथ ही करेंगे, तो डी ए को ऊपर ले आओ, ऊपर लेके आए हो तो नीचे भी ले आओ। अब तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पर रीअरेंज करना है, अगर ध्यान से देखो ना, आप सिर्फ रीअरेंज कर रहे हो कि एक तो टर्म आगे तुम्हारे पास ए की पावर 4 का इंटीग्रेशन ए के साथ, सॉरी, एक तो तुम्हारे पास टर्म आगे ए की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन ए के साथ, और दूसरी टर्म तुम्हारे पास आगे डी टी बाई डी ए। अब तुम लोगों को ये दोनों टर्म्स अलग अलग सॉल्व करनी है और आंसर तक पहुंचना है। तो ये जो मेरे पास पहली वाली टर्म है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो पावर है एक से बढ़ जाती है, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। रही बात ये वाले टर्म की, तो तुम बोलो कि दी हम टाइम को नहीं डिफरेंशिएट कर सकते ए के साथ, हम ए को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के साथ, तो कर दो, निकाल लो डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का मतलब हम लोग यहाँ पर जो ए है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के साथ, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2। तो डी ए बाई डी टी अगर 2 है तो डी टी बाई डी ए 1/2 हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये आंसर निकाल लो, तो ये मेरे पास आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3/2, मतलब 3 प्लस 2t की पावर 3/2, यहाँ पर आ गया 1/2। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन गया 3 प्लस 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम खुद से सॉल्व करोगे, और अब मैं तुम लोगों को मौका दूंगी खुद से सॉल्व करने का, ताकि रिपीटेशन से भी जो चीज क्लियर नहीं हुई है तो तुम एक बार खुद से वहां पर गलती करो, ताकि जब मैं उस चीज का एक्सप्लेनेशन दूं तो तुम्हारा दिमाग 100% उसी फोकस में लगा रहे। तो अब की बार क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। सो लेट मी गिव यू क्वेश्चन। ये बताओ बच्चों, तुम इसका आंसर क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं 4 प्लस 10t की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ। करो इसको सॉल्व। सुहानी सुहानी। देख लेते हैं, अब देखते रहना कि कौन से स्टेप में अटक रहे हो और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि अब दूसरी बार रिपीटेशन हो रहा है। तो तुम क्या करो, ये जो ब्रैकेट है ना इसको ए मान लो। ये जो ब्रैकेट है तुम इसको क्या करो, ए मान लो। इसका मतलब मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये दिया है कि ए की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करें तो क्या होगा, तो तुम बोलो हम नहीं करेंगे, हम ए की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन ए के साथ करना चाहेंगे, तो डी ए तुम न्यूमरेटर में ले आए, न्यूमरेटर में लेके आए तो डिनोमिनेटर में भी ले आओ। तो अब तुम्हारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर दो टर्म्स आ गई, एक जिसके अंदर तुम लोग ए की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन ए के साथ कर रहे हो, और दूसरी जिसके अंदर तुम टाइम का डिफरेंशिएशन ए के साथ कर रहे हो। दोनों को एक एक करके सॉल्व करो। तो सबसे पहले तुम ये सॉल्व कर लो, ये तो इजी है। ए की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अगर मैं ए के साथ करूं तो ए की जो पावर है एक से बढ़ जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, और जो नई पावर है डिनोमिनेटर में आ जाएगी।
और फिर बाद में दूसरे वाले का सॉल्व कर लो। टाइम का डिफरेंशिएशन ए के साथ, तो तुम बोलो हम टाइम का डिफरेंशिएशन ए के साथ नहीं कर सकते, हम ए का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर सकते हैं। तो ए का डिफरेंशिएशन मतलब 4+10 टी का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के साथ कर दो तो ये तुम्हें क्या दे देता है, 10। तो अगर ए का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 10 है, टाइम का डिफरेंशिएशन ए के साथ 1/10 आ जाएगा, दैट इज ऑल। तो ये तुम्हारे पास आ गया 2/7 टाइम्स ऑफ ए की पावर 7/2, मतलब 4+10 टी की पावर 7/2, और डिवीजन में एक और 10 आ रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली 4+10 टी की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 35। समझे? ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंशिएशन से इजी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, इज द ओनली डिफरेंस। अब मैं तुम लोगों को देखो, अगर थोड़ा सा एसएचएम में लेके जाऊं ना, तो जैसे कि मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम ऐसा करो, 6 sin of ω t का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ। तो तुम बोलोगे कि दी आपने हम लोगों को, आप क्या कर रहे हो? आप अगर साइन वाइन लेके आ रहे हो तो आप बेसिकली आप हमें ये बोलते ना कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ करें, क्योंकि आपने हम लोगों को इक्वेशन में थीटा दिया हुआ है, साइन के बाद अगर कोई भी चीज आ रही है तो वो थीटा है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है जिसका मैं अब अलग एक और फॉर्मेट दिखा रही हूँ, एक और अलग तरीके से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तुम बोलो कि दी आपने हमें 6 sin थीटा का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करने को दे दिया, हम नहीं कर सकते, हम तो इसका इंटीग्रेशन थीटा के साथ कर सकते हैं। तो जो चीज न्यूमरेटर में आए उसका उसका डिनोमिनेटर में आना अनिवार्य है। तो अब तुम देखोगे इंटीग्रल साइन के अंदर तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, एक जिसके अंदर तुम लोग 6 sin थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ कर रहे हो, और दूसरा जिसके अंदर तुम लोग टाइम का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर रहे हो। अब दोनों चीजों को अलग अलग सॉल्व करो। तो पहली वाली चीज को सॉल्व करना काफी इजी है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया -6 cos of थीटा। फिर ये सॉल्व कर लो, टाइम का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ। तुम बोलो हम टाइम का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दें। तो थीटा मेरे पास ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूं तो ओमेगा बच जाएगा। तो अगर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, डी टी बाई डी थीटा 1/ओमेगा हो जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ये एसएचएम में करते हो तुम लोग। तो ये मेरे पास आ गया -6/ओमेगा कॉस थीटा। कॉन्स्टेंट्स हमेशा इंटीग्रल साइन के बाहर तुम लोग निकाल सकते हो, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वन मोर क्वेश्चन, थीटा को अब ओमेगा टी की तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, ये एक बार तुम थोड़ा सा कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। तो मैंने तुम्हें बोला ऐसा करो, 2 cos of 5t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ। करो इसे सॉल्व। कलर कोडिंग तक सेम इस्तेमाल कर रही हूं मैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी चाय दे दो प्लीज। बताओ तो आपकी सोनिया के कोने। चाय बिल्कुल अदरक लौंग।
सुहानी सुहानी है ये कहानी, किसी तुम चाहो करते, मैं मगन हूँ और न जाने। मम्मी हंस रही है। मैम तो हरियाणवी में बोलती है, अरे भैया मैं हरियाणा से हूँ, तेरे मेरा कौन था। हाँ जी, तो दोबारा से सेम प्रिंसिपल से चलो कि दी यार आपकी बातें अच्छी नहीं है, थीटा वगैरह देके आप टाइम के साथ इंटीग्रेशन करवा रहे हो, हम नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा बोल दो कि दी देखो ये थीटा है, आप हमें कह रहे हो कि आप हमें कह रहे हो कि 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो, हम नहीं करेंगे, हम थीटा के साथ ही करेंगे। बट बिकॉज हमें पता है ना आपके बाप का राज है ना हमारे बाप का, तो कोई चीज न्यूमरेटर में लेके आ रही है तो डिनोमिनेटर में भी आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स के बाप का राज है ना। तो अब तुम देखोगे इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं, तो एक टर्म आगे जहां पर तुम 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ कर रहे हो, और दूसरी टर्म आगे जहां पर तुम टाइम का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर रहे हो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, हौच पौच करना ही नहीं है। तो ये तो इजीली हो जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 sin थीटा। अब दूसरी वाली टर्म पे चले जाओ, टाइम का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ करना है, तुम बोलो कदापि नहीं, हम थीटा का डिफरेंशिएशन भी टाइम के साथ कर सकते हैं। तो अगर हम थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं तो ये हमें 10t देता है। तो अगर डी थीटा बाई डी टी 10t है, डी टी बाई डी थीटा 1/10t होगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तुम्हारे पास आ गया 2 sin थीटा divided by 10t, which can also be written as equal to sin theta by 5t, या फिर sin of 5t square divided by 5t। अब एक बच्चा ये मत कर देना दी 5 से 5 कट हो गया और यहाँ पर t बच गया, आंसर आ गया 5 sin of t। ये थीटा है, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 साइन ऑफ 1 नहीं होता। डन डन। और ऐसे क्वेश्चन टाइप्स करूं, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तुम्हें तो पता लग ही चुका है। अब और क्वेश्चन टाइप्स करो, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन करना, ये मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया आपकी बार ऐसा करो, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4 का इंटीग्रेशन कर दो x के साथ। तो दोबारा से बिलक जाओ, तुम बोलो दीदी हमें आपकी यही बातें नहीं पसंद, आप 2x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करवाते हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन आपने 1/2x प्लस 4 का इंटीग्रेशन आप x के साथ करवा रहे हो, और हम लोग इजी वे में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ट्रिक लगाइए ना, इसको a ले लो। सारी यही तो बातें हैं। a क्या होता है, बस जिसका ए कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं, ए कोई भी इक्वेशन का टर्म है जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप हमें बोल रहे हो ए का इंटीग्रेशन एक्स के साथ कर दो, हम नहीं कर सकते, हम तो ए का इंटीग्रेशन ए के साथ करेंगे, ए न्यूमरेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में भी। अब रीअरेंज कर दोगे तो इंटीग्रल साइन में एक टर्म तुम्हारे पास ये आ गई जहां पर ए का इंटीग्रेशन ए के साथ कर रहे हो, और दूसरी टर्म आगे बचो डी एक्स बाई डी ए। एक बार जरा सा देखो, इसको ए मत लो वरना व्हाट इज द पॉइंट। वेट 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 वेट, इसको ए मत लो, यहां पर दिक्कत हो जाएगी फिर। तुम क्या करो, इसको ए ले लो। एक मिनट, तुम ऐसा करो, इसको ए लो। ए वो टर्म है जिसके लिए इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना सबसे इजी हो जाए। तो तुम बोलो कि दी आपने 1/a का इंटीग्रेशन x के साथ करने को बोला है, हम नहीं कर सकते, हम 1/a का इंटीग्रेशन a के साथ कर सकते हैं।
बस अगर डी ए न्यूमरेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। अब तुम्हारे पास इस इक्वेशन, इस इंटीग्रल साइन के अंडर दो टर्म्स हो जाएंगे, एक जहां पर 1/a का इंटीग्रेशन ए के साथ हो रहा है जो हमें अच्छे से पता है, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ ए, और एक तुम्हारे पास आ गया dx/dA, इजीएस्ट वे। तो अब अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करने चलूं तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है, 1/a का इंटीग्रेशन अगर मैं a के साथ करूं तो वो मुझे नेचुरल लॉग ऑफ a दे देता है। तो ये तो मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ a। दूसरे सेगमेंट में चलूं तो x का डिफरेंशिएशन a के साथ है। तुम बोलो दी हम x का डिफरेंशिएशन a के साथ नहीं कर सकते, हम a का डिफरेंशिएशन x के साथ कर सकते हैं। तो अगर मैं 2x + 4 का डिफरेंशिएशन x के साथ करूं वो मुझे 2 दे देता है। तो dA/dx अगर 2 है, dx/dA 1/2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ये देखो, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ a, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 4 डिवीजन में आ गया। तो ये खुद से सॉल्व करना। मैंने तुम्हें बोला 1/t² + 3t का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करो। करो। जिन बच्चों को समझ आया वो सॉल्व करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया है इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे, फिर एक और क्वेश्चन दूंगी। आराम से करो। बहुत नींद आवा यार मम्मी, छुट्टी कर दूंगे इनके। आप बोलो, आप कहोगे तो पक्का छुट्टी कर देंगे। मम्मी कह रही है चाय पी ले, थोड़ा सा और पढ़ा दे, कोई बात नहीं। डन। मैम can't we take denominator term to numerator? अगर तुम बोल रहे हो ऐसे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर लो। बस ये है कि जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 3 2 + 1 लिखा हुआ नजर आएगा, वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या पता 1.5 + 1 + 0.5 लिखा हुआ नजर आए, है ना। अभी के लिए ऐसे सॉल्व करो जैसे मैं तुम लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से तुम सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे हो वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया ना। तो अब नई तरीके से, क्योंकि कभी कभी आंसर मैथमेटिक्स है, मल्टीपल वेज में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, आंसर अलग अलग तरीके के दिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ऑप्शंस अगर मान लो लॉग की टर्म्स में है तो तुम्हें फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना कि लॉग आए। अब देखना, अब तो तुम क्या करोगे, इसको ए ले लो, देखो इसको ए ले लो। तो बेसिकली मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 1/a का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो, तो तुम बोलो नहीं होती, हम तो a के साथ करेंगे, डी ए न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी। तो इंटीग्रल साइन के अंडर दो टर्म्स आ गई, एक जहां पर आप 1/a का इंटीग्रेशन a के साथ कर रहे हो, दूसरा जिसमें तुम लोग टाइम का डिफरेंशिएशन a के साथ कर रहे हो। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। पहले वाले को सॉल्व करूं, 1/a का इंटीग्रेशन अगर हम लोग a के साथ करें तो ये मुझे नेचुरल लॉग ऑफ a दे देता है, और दूसरा मेरे पास आ गया टाइम का डिफरेंशिएशन a के साथ, तो नहीं करेंगे हम a का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे,
तो अगर मैं यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 3t का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं तो मुझे 2t प्लस 3 देता है। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लीकेशन में 1/2t प्लस 3। तो फिर मेरे पास आंसर क्या आया? आंसर मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t। डिनोमिनेटर में आ गया 2t प्लस 3। और अभी ये जो मैं तुम लोगों को ये जो मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन करवा रही हूँ, इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, बिल्कुल इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्विंग में जहां पर आंसर नेचुरल लॉग की टर्म्स में आ रहा है। हाँ जी, डन डन डन। देखिए, अब अगर इस मतलब जिस तरीके से हम लोग ए वगैरह के मेथड की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक और तरीके से फिर मैं इसको करवाती हूँ। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ऐसा करो, ई की पावर एक्स का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के साथ कर दो। तो तुम बोलो दी नहीं यार, आप क्यों ऐसे करते हो, या आपने पावर कुछ और दे दी, इंटीग्रेशन किसी और चीज से करवा रहे हो, इसको ए मान लो। तो आप हमें बोल रहे हो ई की पावर ए का इंटीग्रेशन एक्स के साथ करें, हम नहीं करेंगे, हम ए के साथ ही करेंगे। अब डी ए न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में भी आएगा। नाउ आई बिलीव यू ऑल नो द ड्रिल। अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले ई की पावर ए का इंटीग्रेशन होगा ए के साथ, और फिर बाद में एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टी के साथ। एक बार जरा सा देखो। ओ ये क्या हुआ, ए आना था ना यहाँ पे, ये तो ई रेस टू पावर ए का इंटीग्रेशन ए के साथ करूं, वो तो टस से मस नहीं होता, अब भी ई रेस टू पावर ए ही रहेगा। वेयर एज अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हम ए के साथ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ कर देंगे। तो बेसिकली मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ कर रही हूँ, तो ये मुझे 2x दे रहा है, तो ये मेरे पास आ गया 1/2x। तो आंसर मेरे पास क्या बना, e की पावर a डिवाइडेड बाई 2x, बोले तो e की पावर x का स्क्वायर बाई 2x। हाँ जी, डन, यस और नो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, कल के आधे घंटे की क्लास में भी इंटीग्रेशन किया था, आज भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इतने क्वेश्चंस के बाद आपको थोड़ी चीजें तो कुछ ना कुछ समझ आनी ही आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, इतने में चाय का आनंद उठाती हूँ। इतने तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर लॉग और एंटी लॉग पे चलेंगे। मुझे ये बताओ, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के साथ कर दो, कर दो। ओ क्या चुभा गले में। देख लेते हैं, तो इसको ए मान लो, ये देखो, इसको ए मान लो।
तो मैंने तुम्हें बोला है 1/a का इंटीग्रेशन x के साथ कर दो, तुम बोलो नहीं हम तो a के साथ ही करेंगे, dA न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर दो टर्म्स आ गए, एक जहां पर 1/a का इंटीग्रेशन a के साथ कर रहे हैं, दूसरा जिसके अंदर x का डिफरेंशिएशन a के साथ कर रहे हैं। दोनों को हौली हौली सॉल्व करो। पहले वाला तो इजी, 1/a का इंटीग्रेशन a के साथ करूं तो वो मुझे नेचुरल लॉग ऑफ a देता है, तो ये मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ a। दूसरा मेरे पास आ गया dx/dA, x का डिफरेंशिएशन a के साथ, तो हम ऐसा करते हैं a का डिफरेंशिएशन x के साथ करते हैं। तो x का आ गया 1, x स्क्वायर का आ गया 2x, x क्यूब का आ गया 3x का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आया नेचुरल लॉग ऑफ x + x का स्क्वायर + x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन खत्म फाइनली। अब हम जाएंगे लॉग और एंटी लॉग पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉग और एंटी लॉग पे। 5 मिनट का ब्रेक, मुझे अपनी चाय खत्म करनी है, फिर शुरू करेंगे। रुको, स्लाइड बना देती हूँ। 5 मिनट में शुरू करेंगे, लॉग और एंटी लॉग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लॉग और एंटी लॉग तुम्हारे फिजिक्स में ना है नहीं वैसे, क्योंकि एक टॉपिक में होता था जो था रेडियो एक्टिविटी लॉ, लेकिन फिर भी थोड़ा जेन्युइन जेन्युइन तो कर ही लेंगे, तुम्हारी केमिस्ट्री में हेल्प हो जाएगी, क्या दिक्कत होगी। लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। 8:55 पे शुरू करते हैं। क्लास resumes at 8:55 PM। ओके, वेट करो।
ऑडिबल विजिबल? हाँ जी, ऑडिबल विजिबल फटाफट से बताओ ताकि फिर हम लोग शुरू कर पाए हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन को। डन? ठीक है। अब ना तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये जो लॉग और एंटी लॉग है कितनी इजी सी चीज है। समझो, लॉग को ना हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस ई होता है। पहले फोकस पहले फोकस करते हैं लॉग बेस 10 पे। ठीक है। बेसिक्स ऑफ लॉग। बेसिक्स ऑफ लॉग, अब समझना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि 2 की पावर 3 8 होता है। तो बस अगर मुझे इसको लॉग की लैंग्वेज में लिखना हो ना, तो मैं बताऊं क्या लिखूंगी। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी कि भाई लॉग का अगर बेस 2 है तो आंसर 8 तब आएगा जब पावर 3 है। एक और बार समझो। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 3 की पावर 2 9 है। इसका मतलब जब बेस 3 है आंसर 9 आएगा जब पावर 2 है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि अगर मैं लॉग बेस 3 गिव्स मी 9 जब पावर 2 की हो। कि अगर मैं इसको मान लो, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूंगी log 3 9 इज इक्वल टू 2। वरना मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं बेस पे 3 रखूं तो आंसर 9 तब आएगा जब पावर 2 है। दैट्स इट। ये हम जानते ही थे, बस इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। तो ए पॉइंट में मैं यही लिखाना चाहती हूँ कि अगर मान लो ए की पावर बी तुम लोगों को सी दे रहा है तो इसको कैसे लिखोगे। इसको लिखोगे कि अगर लॉग के बेस पे ए है तो आंसर तुम्हें सी तब मिलेगा जब पावर बी की हो। ये देखो, और एग्जाम्पल करवाऊं तुम लोगों को। जैसे कि 10 की पावर 2 ना हम लोगों को 100 देता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब बेस पे 10 हो तो आंसर 100 तब निकलता है जब पावर 2 की हो। इसका मतलब लॉग बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। और देखो, 4 की पावर 3 64 देता है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दैट लॉग बेस 4 ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। कि अगर मैं बेस पे 4 रखूं तो आंसर 64 तब आएगा जब पावर 3 है। दैट्स इट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, बस और कुछ नहीं है लॉग वगैरह। ओनली अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इफ a raised to power b is equal to c, इसका मतलब log base a of c gives me b। एक बार जरा सा देखिए। अब देखना, एक और चीज लिख सकती हूँ कि जैसे कि अगर 10 की पावर 1 मुझे 10 देता है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ log बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। ये आगे बहुत इस्तेमाल होगा। log बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये पहले ही हाईलाइट कर दिया। लिख लो फटाफट से। तो तुम देख पा रहे हो, लॉग अगर मैं कभी भी लिखूं तो उसका बेस कुछ भी हो सकता है ना। पहले वाले पॉइंट की हेल्प से मैंने तुम लोगों को पहले वाले पॉइंट की हेल्प से मैं तुम्हें यही समझाया कि लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग ना, नीट हो या जेई हो, हम लोग लॉग के दो बेसिस रखते हैं, एक तो 10 और एक यूलर्स नंबर। अब एक बार जरा सा उसके बारे में भी लिखवाती हूँ। पहले प्लीज कंफर्म कर लो ये तुम लिख चुके हो। डन? अब देखना, अब दूसरी चीज यहां पर ये लिखो कि एक यूलर्स नंबर होता है। यूलर्स नंबर
जिसको हम लोग ई से सिग्निफाई करते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 2.7। जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 2.7। तो ये यूलर्स नंबर आया कहाँ से ना? ये यूलर्स नंबर, ये मेरे पास आ गया 2.7। पहले एक बार ये लिखो। और तीसरी चीज अब यहाँ पर ये लिखो कि अगर मान लो मुझे log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो मेरे पास log बेस ई है, सो log बेस ई ऑफ कुछ भी हो सकता है, मान लो log बेस ई ऑफ x है, so this can be written as equal to 2.303 times of log base 10 of x। क्या बता रही हूँ मैं तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ना, ये जो मेरे पास यूलर्स नंबर है, तो जब मैं इस यूलर्स नंबर की पावर 2.303 रखती हूँ ना, तब मेरे पास 10 आता है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं लिख सकती हूँ ना दैट log ऑफ ई, कि अगर मैं log के बेस पे ई रखूं, तो log के बेस पे अगर मैं log के बेस पे अगर ई रखूं तो 10 तब आएगा। log के बेस पे अगर मैं ई रखूं तो आंसर 10 तब आएगा जब मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाए 2.303। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो। ये लिख दो जो अभी मैंने तुम लोगों को लिखवाया। अभी समझाऊंगी, डू नॉट वरी एट ऑल। बस जो लिख रही हूँ वो लिखते चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखवाऊं, जैसे कि log e ऑफ 4 कैन बी रिटन इज इक्वल टू 2.303 log 10 ऑफ 4। क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ वैल्यू टू रिमेंबर दूंगी कि ये सारी वैल्यूज आपको लॉग की पता होनी चाहिए, जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए। तो वो सारे log बेस 10 वाली वैल्यूज होती हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी इक्वेशन में log e आ रहा है ना, तो उसको log 10 में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। एक और देती हूँ मैं तुम लोगों को, ये प्रूव करके भी दिखाऊंगी कि दी ये ऐसे कैसे। डो नॉट वरी एट ऑल। बस अभी सबसे पहले दो चीजें जानो कि e की पावर 2.303 हो तो 10 होता है, और log x हो जाता है 2.303 log 10x। एक और एग्जांपल दूं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला log e ऑफ 20 निकालो, सो log e ऑफ pv निकालो, चलो log e ऑफ nrt निकालो। सो log e ऑफ nrt कैन बी रिटन इज इक्वल टू 2.303 log 10 ऑफ nrt। तो log e को कभी भी log 10 में कन्वर्ट करना है तो आप 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, बता के 2 बार रिपीट कर दिया है जो तुम्हारे बिल्कुल सामने है। एक और बार देख लो तीसरे रिपीटेशन के लिए। log ऑफ x इज 2.303 log 10 ऑफ x। तो ये मैंने तुम्हें बताया log e को log 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स है जिनके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि log समझ आना शुरू हो जाए। तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगी और फिर तुम लोगों को लॉग और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज भी मैं कह रही हूँ, वैल्यूज भी लिख ही लो एक बार। कुछ वैल्यूज भी बच्चों लिख ही लो। वैल्यूज से पहले एक बार ये चीज तो बच्चों क्लियर ही है ना, एनीथिंग रेस टू पावर 1, एनीथिंग रेस टू पावर 1 इज दैट ओनली। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ e की पावर 1 e है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं बेस पे e रखूं तो e तब आएगा जब पावर 1 हो। या फिर 10 की पावर 1 10 देता है, इसका मतलब अगर मैं log का बेस 10 रखूं तो आंसर तब 10 मिलेगा जब पावर 1 हो। या फिर 2 की पावर 1 2 है, इसका मतलब अगर मैं log 2 ऑफ 2 करूं तो वो मुझे 1 देगा। जहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनती है और ये आपको याद रखना है, विच इज log x ऑफ x इज इक्वल टू 1। जो मैथमेटिक्स है, जो कंसेप्ट है वो मैं समझा रही हूँ, जो याद रखना है वो याद रखना है।
ये 3 एग्जाम्पल्स, 3 प्रूफ्स के साथ कि किस तरीके से log x ऑफ x 1 होता है, तो इसका मतलब log e ऑफ e 1 हो जाएगा, log 10 ऑफ 10 1 हो जाएगा, log 20 ऑफ 20 20 हो जाएगा, log 20 ऑफ 20 1 हो जाएगा, log इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी 1 हो जाएगा। कि अगर मैं बेस पे x रखूं तो आंसर x तब आएगा जब पावर 1 है। लिखिए। तो अभी तक ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, लास्ट स्लाइड में तो सिर्फ मतलब है लॉग का। लिखो। ये बिल्कुल बेसिक्स जिनके बिना हम लोग लॉग के ऊपर डिस्कशन नहीं शुरू कर सकते। लिख लिया। अब लॉग की कुछ वैल्यूज लिखो। यहां पर सेकेंड पॉइंट डालो, वैल्यूज टू रिमेंबर। वैल्यूज टू रिमेंबर। ठीक है। सबसे पहले जेन्युइन होना चाहिए ये काफी। log base e of e is equal to 1 and log base 10 of 10 is equal to 1. Log base 10 of 10 is equal to 1, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों मेरे पास आ जाती है कि अब की बार अगर मैं log base 10 ही रखूं तो log base 10 of 2, जो जो वैल्यूज टू रिमेंबर हैं वो मैं बताती हूँ, एक मिनट। 1 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 5 7। 1 2 3 5 7। अब देखो, अगर बेस पे 10 है तो आंसर 1 कब आएगा? जब पावर 0 हो, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये आ गया मेरे पास 0। ये वाली वैल्यू होती है 0.3, ये वाली वैल्यू होती है 0.47, ये वाली वैल्यू होती है 0.7, ये वाली वैल्यू होती है 0.845। लिखिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बेस पे 10 रहे तो जब पावर 0 होगी तब आंसर 1 रहेगा। इसका मतलब बेस पे अगर 10 रहे तो बेस पे अगर 10 रहे तो वैल्यू 2 तब आएगी जब पावर 0.3 रहेगा। इसका मतलब क्या, अगर बेस पे 10 रहे पावर 0.47 हो तो वो 3 होता है। इसका मतलब क्या, अगर बेस 10 रहे पावर 0.7 हो तो वो 5 होता है। इसका मतलब क्या, अगर बेस 10 रहे पावर 0.845 हो तो वो मुझे 7 देता है। ये सारी वैल्यूज टू रिमेंबर है। अब आएंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। याद होनी चाहिए, गलती से भी भूल मत जाना। ये तुम्हें केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। और कोई वैल्यू नहीं याद रखनी। 1 2 3 5 7, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो कोई भी log e की टर्म्स में उसको log 10 में कन्वर्ट कर दो। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि log e ऑफ 2 कितना हुआ, सो दैट इज 2.303 log 10 ऑफ 2। सो दैट इज 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। लिख लिया।
हाँ जी, एक मिनट यार, एक बार ये एक बच्चा काफी देर से स्पैम कर रहा है, एक बार इसको हटा दूं। जिस बच्चे को लॉग और एंटी लॉग से परवाह नहीं है, शुभम, तुम इतना नाटक करना चाहते हो कि तुम्हें एपीजीपी से फर्क पड़ता है। जिस बच्चे को इसी की कदर नहीं है, अभी हम लोग लॉग कर रहे हैं, उसके बीच में ही वो लॉग एंटी लॉग के बारे में बात ना करके एपीजीपी की बात कर रहा है, तो ये मुखौटा उतार उतार दीजिए अपने मुंह से, क्योंकि आपको प्रिपरेशन से ही फर्क नहीं पड़ता है। Anyone who cannot care about what we are doing right now can never care about what we will do in the future, what we can do in the future। ये लिखिए। और अब हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिटीज पे। अब आ जाओ आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज, एक तो मैंने तुम्हें बताई दी है कि अगर कभी भी log e ऑफ x अगर तुम्हें निकालना है तो बेटर है उसको log 10 में कन्वर्ट करो। सो दिस इज 2.303 log 10 ऑफ x। पहली आइडेंटिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं, लिखने के लिए लिख लो लेकिन इसको। दूसरा, अगर मान लो तुम लोगों को अब बेस कुछ भी हो, ठीक है, वेरी सिमिलर टू चेन रूल। अगर ए से लेके बी तक सीधा नहीं जाना है तो तुम सी के द्वारा भी जा सकते हो। तो मान लो अगर तुम्हें log a ऑफ b निकालना है, अगर मान लो तुम लोगों को log a ऑफ b निकालना है तो तुम स्विच कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू log a ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय log c ऑफ a, c ऑफ b। देखो, ए बी से डायरेक्टली नहीं जाना चाहते तो ए से सी तक जाओ, फिर सी से लेके बी तक जाओ, चेन रूल। ए से लेके बी तक डायरेक्टली नहीं जा सकते तो ए से सी तक जाओ, फिर सी से बी तक जाओ। जैसे कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, एक ही एग्जांपल काफी है इसका। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला log e ऑफ 2 निकालो। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला log e ऑफ 2 निकालो, तो तुम क्या करो ना, तुम log e ऑफ 10 निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो log 10 ऑफ 2 से। ये देखो, इसी का प्रूफ ऊपर लिखा हुआ है, इसी का कंक्लूजन ऊपर लिखा हुआ है कि ई से लेके 2 तक जाने के जगह मैं ई से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 2 तक भी जा सकती हूँ। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ई की पावर 2.303 हो तो वो मुझे 10 देता है। तो इसका मतलब अगर बेस मेरे पास ई है, आंसर 10 तब मिलेगा जब पावर 2.303 हो। तो यही तो तुम्हारा प्रूफ निकलता है। log e of 2 is equal to 2.303 multiplied by log 10 of 2। प्रूफ, ये देखिए चेन रूल हमेशा 10। देखो, करने को कुछ भी हो सकता है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे तो लेफ्ट हैंड कार्टेशियन रूल भी होता है, हम राइट हैंड से चलते हैं ना। जब आपके सिलेबस में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो तुम चाहे आगे बढ़ जाओ, आगे अगर मैथ्स भी जाके करो, या तो बेस ई होता है या 10 होता है, तो हम लोग 10 से चलते हैं। अगर ई भी गिवन है तो ई को 10 में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि तुम देखो वैल्यूज टू रिमेंबर मैंने लॉग ई की नहीं दी, 10 की दी है, क्योंकि यही तुम्हारे सिलेबस में लाई करती है। इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशंस या फिर आंसर्स बनते हैं। और ये मैंने तुम लोगों को प्रूफ दे दिया, आगे चेन रूल कहीं पे भी नहीं लगेगा। दो और बातें लिख लो, पहले ये नोट कीजिए।
ठीक है, अब काम की बात पे आते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। ये तो हम लोगों ने लॉग वगैरह के बारे में काफी बातें कर ली। अब देखो, अब बेस कुछ भी हो, बेस को कन्वर्ट करना, 10 के बेस की जो वैल्यूज है सब सीख ली। अब बेस कुछ भी हो, याद रखना, अगर कभी भी log a मल्टीप्लाइड बाय b मिले, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और वैसे ही अगर मान लो तुम्हें log a डिवाइडेड बाय b मिले, सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। लॉग खत्म। अब मैं तुम लोगों को, ताकि तुम्हें थोड़ा सा लॉग में कॉन्फिडेंस आए, अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जहां पर ये सारी आइडेंटिटीज वगैरह लग जाएंगी ना, तो दिमाग में जो हौच पौच हुआ हुआ है वो नहीं होगा। लिख लो, नोट मेकिंग लॉग की खत्म। लिखो लिखो लिखो। अब थोड़ा सा एक्चुअली में ना हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं लॉग में, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे गेन होता है? क्वेश्चंस की हेल्प से। जैसे ये मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया तुम ऐसा करो, log ऑफ 4 की वैल्यू बताओ। कभी भी log एज इट इज लिखा हुआ ना, मान के चलना log की पावर e है। क्या बोल रहे हो? कभी भी अगर log ऐसे ही लिखा हुआ है तो मान के चलना log की पावर e नहीं, सॉरी 10 है। और अगर नेचुरल लॉग लिखा हुआ हो, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, इसका मतलब यहाँ पर log की पावर e है। ये याद रखना, ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना। लॉग ऐसे ही अगर लिखा हुआ है तो उसका जो बेस है 10 है, अगर नेचुरल लॉग लिखा हुआ है तो उसका बेस ई है। अब समझना, मैंने तुम्हें बोला log ऑफ 4 की वैल्यू बताओ, तो तुम 4 को क्या कर दो, 4 को ऐसे तोड़ दो जिनके log की वैल्यू तुम्हें पता है। तो मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 में तोड़ दिया, तो ये मेरे पास आ गया log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2। इसकी वैल्यू आ गई 0.3, इसकी वैल्यू आ गई 0.3, आंसर आ गया 0.6। मैंने तुम्हें बोला अब की बार कि भैया ऐसे करो, log ऑफ 6 की वैल्यू बताओ कितनी है। तो 6 को ऐसे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में तोड़ दो उन नंबर्स में जिनकी log की वैल्यू तुम्हें पता है। तो तुम बोल दोगे कि ये तुम्हारे पास आ गया log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। असली लॉग का एप्लीकेशन जो तुम लोगों को केमिस्ट्री में देखने को मिलता है कहीं कहीं। अब देखो 2 की वैल्यू 0.3 है, दूसरे वाले की 0.47 है, तो ये आ गया 0.3, ये मेरे पास आ गया 0.47, ये मेरे पास आ गया 0.77। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ऐसा करो, log ऑफ 8 बताओ कितना है। तो 8 को लिख दो जिन टर्म्स में जिनके log की वैल्यू तुम्हें पता है। तो मुझे 2 की पता है, 2 की पता है, 2 की पता है। So this gives me log of 2 plus log of 2 plus log of 2। तो ये मेरे पास आ गया 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, बोले तो 0.9। और यहां से एक और चीज भी क्लियर हो रही होगी, अगर log ऑफ a की पावर n निकाल रहे हो ना, जैसे कि दिस कुड बी रिटन एज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 3, सो दैट बिकम्स 3 log ऑफ 2। So log of a की पावर n can be written as equal to n times of log of a। कि log के अंदर जो है ना, अगर उसकी एक पावर है तो पावर को आप मल्टीप्लिकेशन में बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, मैंने तुम्हें बोला log of 27 बताओ, तो तुमने बोला कि भैया ये तो हो गया log of 3 की पावर 3, सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log of 3। ये मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ 0.47, जो मेरे पास कितना हो गया, ओ भाई क्या ग्लिच मारा दिमाग, 1.50, 1.41।
मैंने तुम्हें बोला, ध्यान देना, अब की बार मैंने तुम्हें बोला अच्छा ऐसा करो, तुम ना लॉग ऑफ 500 बताओ। तुम मल्टीप्लीकेशन से कर लो, डिवीजन से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 100, मतलब 10 की पावर 2। तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10। लॉग 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू देख लो, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0.7। तो ये मेरे पास आ गया 0.7, ये मेरे पास आ गया 2, आंसर आ गया 2.7। वरना तुम इसको दूसरे डिवीजन के मेथड से भी कर सकते थे, दैट दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास बन जाता लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग ऑफ 2। तो ये मेरे पास हो गया लॉग ऑफ 10 की पावर 3 माइनस 0.3। ये मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10 माइनस 0.3। लॉग 10 ऑफ 10 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया 3 माइनस 0.3। दोबारा से सेम आंसर 2.7। जैसे मर्जी तोड़ो आप, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में जैसे मर्जी तोड़ो, अगर तुम्हें करना आ रहा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लॉग में। ये अब ना 2-3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, तुम ऐसा करो, इसका जवाब दो। तुम बताओ लॉग ऑफ 28 कितना होगा? लॉग ऑफ 28। तो 28 को तोड़ो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उन नंबर्स में जिन नंबर्स की लॉग की वैल्यू तुम्हें पता है। तो मैंने सोचा इसको 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते। तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 7, ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। एक लॉग ऑफ 4 विच कैन बी रिटन इज इक्वल टू 2 की पावर 2, लॉग 2 की वैल्यू भी मुझे पता होनी चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास log ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2। तो log ऑफ 7 की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें दिखाई थी, log ऑफ 7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.845। सॉल्व करो, तो ये मेरे पास आ गया 0.845, ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0.3, ये मेरे पास आ गया 0.845 प्लस 0.6। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 1.445। अब आया ना, धीरे धीरे आया ना, ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं ना कि दीदी एकदम से जब आप नोट मेकिंग करवा रहे हो ना हमें तभी लॉग आना चाहिए, ऐसे नहीं होता। पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है अगर आप कभी भी एटलीस्ट मैथमेटिक्स से डील कर रहे हैं तो, क्योंकि लैंग्वेज तो फिर भी समझ आ जाती है, मैथ्स को लैंग्वेज में दिमाग इजीली कन्वर्ट कर दे उसके लिए थोड़ी सी तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। अब ऐसा करो, क्या नंबर दूं तुम्हें? रुको,
अब ये निकालो, अब की बार ई है, बेस 10 नहीं है। हाँ जी, देखते हैं। आ जाओ, 5 मिनट और बचे हैं, 5 मिनट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 2.303 लॉग ऑफ 14/3। तो इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व करो। तो इसके लिए सॉल्व करूं तो देखो, ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 2 इंटू 7/3। तो ये मेरे पास आ गया log of 2 प्लस log of 7 माइनस log of 3। तो ये मेरे पास आ गया 0.3 प्लस 0.845 माइनस 0.47, है ना। सो ये मेरे पास कितना आ गया, 17,845,170,5,1,10 1 ये मेरे पास कितना आ गया 1.015। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 1.015। गया है दिमाग में? 0.675 कैसे आ रहा है तुम्हारा? ओ यार, मैंने प्लस कर दिया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, मैंने गलती से प्लस कर दिया, माइनस करना था। वेट वेट वेट, माइनस करना था। 845 और इसका बचा हुआ 17, 170। ठीक है, ये आया 5, 14, 7, 6, 7, 0.675 बिल्कुल। एक और क्वेश्चन कर लो फिर भाग जाओ। एंटीलॉग फिर नेक्स्ट क्लास के लास्ट के 10 मिनट में करते हैं, छोटा सा है वो, 10 मिनट का टॉपिक है। मुझे ये बताओ, what is what is natural log of what is natural log of 4 की पावर 10 into 3 की पावर 6? what is natural log of 4 की पावर 10 into 3 की पावर 6? last question, then off you go. अब कहीं पे भी तुम्हें केमिस्ट्री में वो जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, या फिर कहीं पे और लॉग, नेचुरल लॉग आ रहे, दिक्कत नहीं होगी। अभी रात को 11 बजे से पहले डीपीपी मिल जाएगी बच्चों तुम लोगों को, इंटीग्रेशन पे भी, डिफरेंशिएशन पे भी। हाँ जी, नेचुरल लॉग बोले तो लॉग का बेस ई, which can be written as equal to 2.303 log of 4 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6। तो हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है log of 4 की पावर 10 प्लस log of 3 की पावर 6।
So this can also be written as equal to log of 2 की पावर 20 प्लस log of 3 की पावर 6. तो ये मेरे पास आ गया 20 टाइम्स ऑफ log of 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ log of 3. तो ये मेरे पास आ गया 20 टाइम्स 0.3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.47. तो ये मेरे पास आ गया 6. ये मेरे पास आ गया 0.5 इंटू 6 3 3.00 माइनस 0.18 2.82. ये मेरे पास आ गया 2.82. ये मेरे पास आ गया 8.82. तो ये मेरे पास आंसर कितना बना 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.82. मेक सेंस? मेक सेंस? हाँ जी, दैट्स इट. ये हमारा लॉग. एंटी लॉग को 10 मिनट का टाइम दे देंगे हम लोग कल की क्लास में. उसके अंदर कोई कंसेप्ट्स नहीं है, बस तुम लोगों को बताना है कि किस तरीके से मैथमेटिकली एंटी लॉग निकाला जाता है. वेरी वेरी इजी. जो हमारा लॉग था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जहां जो ज्यादा टाइम लेता था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया है. अब मिलते हैं बच्चों, हम लोग हमारी नेक्स्ट की क्लास में मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एडवांस क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है, डीपीपी आपके ऊपर भी मिल जाएगा तुम लोगों को और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा. टेस्ट में क्या आएगा बता चुकी हूँ बच्चों, दोबारा से सुन लो किसी बच्चे ने मिस किया था तो ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ्स, कैलकुलस. ओके ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय.